पेपर 11 बजे था और 11:30 बजे तक जो एविडेंस हमारे पास आए वो बाहर हो गए थे। इससे पूर्व में कल आपने घटना देखी होगी, कल भी 2 गिरफ्तारियां हुई है। सीधा सीधा हमारा ये सवाल सरकार से है, ये सवाल आयोग से है कि आप हर बार नाकाम रह रहे हैं। ये परीक्षा की जो शुचिता भंग हो रही है, परीक्षा को पारदर्शी कराने में आप हमेशा चूक रहे हैं और हमेशा फेल रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार की चीजें ये आ रही है, नैतिकता के आधार पर इस्तीफे क्यों न दिए जाए। आयोग से लेकर और मुख्यमंत्री आवास तक इस्तीफे होने चाहिए। ये युवाओं के भविष्य के साथ जिस प्रकार का खिलवाड़ किया जा रहा है, जिस प्रकार की चीजें सामने आई है, कल जो गिरफ्तारियां हुई उसमें भी साफ तौर पर रिकॉर्डिंग के आधार पर वो चीजें हुई है, जो रिकॉर्डिंग के आधार पर 15 लाख रुपए की बोली जो लगाई जा रही थी। आज जो गिरफ्तारियां हुई है वो पुख्ता इनपुट जो हमारे पास आए और पेपर सेंटर से जो बाहर पेपर 11:30 बजे आ गया था, और आयोग ने भी अभी उसको स्वीकारा है कि वास्तव में 3 पेज कम से कम जो वो बाहर आए हैं। अब उसमें 3 पेज से पूरा पेपर था, 11:30 बजे ही बाहर आया, पहले से भी कुछ बाहर था, या वो कितने लोगों तक सर्कुलेट हुआ, ये बहुत ही गंभीर विषय है। अब हमारे प्रदेश के युवाओं को जागना पड़ेगा। हम लोगों ने पूर्व में बेरोजगार संघ के अध्यक्ष रहते हुए इसकी लड़ाई लड़ी थी। वर्तमान समय में हमारे जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है राम कंडवाल जी, उपाध्यक्ष सुरेश जी और उनकी समस्त टीम, और एज ए संरक्षक हम भी लगातार काम कर रहे हैं। ये कोई छोटा मिशन नहीं था। मैं आपको अगर आपके जानकारी के लिए बता दूं, जब इस चीज की भनक लगी कुछ दिन पूर्व की इस प्रकार से चीजें चल रही है, तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ की टीम ने हमसे सलाह मशवरा करके एक टीम गठित की और कहीं ना कहीं उसमें लगे थे वो लोग। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के जो वर्तमान अध्यक्ष वो 5 दिन तक लक्ष्य में पड़े रहे, रिक्शे वाले के साथ तक सोना पड़ा। तो कहीं ना कहीं मिशन को कामयाब करने के लिए आपके पास सच्ची नीयत होनी चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, और वो उन युवाओं ने करके दिखाया। उसके बाद इसके अतिरिक्त जो आज के एविडेंस है हमारे पुख्ता, जो जहाँ से हमें इनपुट मिले हैं, हमने वो सारे इनपुट एसओजी हरिद्वार ने हमें पूछताछ के लिए बुलाया, उनको दे दिए हैं। और निश्चित ही मुझे उम्मीद है कि एसओजी हरिद्वार भी तह तक पहुंचेगी और उन आरोपियों को पकड़ेगी। पर अब बात यह है कि पेपर की शुचिता पूरी तरीके से भंग हो चुकी है, पारदर्शिता नहीं रही है। इस पे आयोग को स्टैंड लेना चाहिए। और कल जिस प्रकार का आह्वान उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने किया है अपने भविष्य को लेकर, युवाओं के भविष्य को लेकर, उसमें प्रदेश भर के युवा साथी जो देहरादून आ सकते हैं वो देहरादून आए, और जो जहां है, जैसे हल्द्वानी का मैं अभी देख रहा था, बुद्ध पार्क के लिए कॉल किया गया है, वहां पर भूपेंद्र कोरंगा जी द्वारा डाला गया, जो स्वाभिमान मोर्चा के उपाध्यक्ष है। तो हर जगह इस प्रकार के आंदोलन और विरोध होने चाहिए, तब जाके इस सिस्टम को सुधारा जा सकता है। तो आज एसओजी ने आपको उठा देने के पीछे का कारण, मतलब अचानक ही, जब आप कह रहे हैं कि पिछले 5 दिन से लगातार आप लगे हुए थे और आज पेपर है और आज ही इस चीज का खुलासा होना था सारी चीज, ये तो देखिए, कल जो गिरफ्तारियां हुई उसके पीछे भी कहीं ना कहीं बेरोजगार संघ